इस वक्त बाकी पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। यही है हम्मा खून को जगाने का तरीका, मौत के बिल्कुल किनारे तक ले जाकर। जब बाकी लगभग मर ही जाता है तभी एक चमत्कार होता है। उसके सिर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगती है, उसकी पीठ की मांसपेशियां बदलने लगती हैं। कुछ ही पलों में सबके सामने एक छोटा सा ओगर फेस उभर आता है। बाकी बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पिता यूजिरो को देखता है उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वह जानता है कि इस ताकत के बावजूद वह यूजिरो को नहीं हरा सकता। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक विशाल साया खड़ा होता है जो यूजिरो से भी ज्यादा ताकतवर लगता है। इधर टोकुगावा सन्न रह जाता है और उसे एक दबा हुआ इतिहास याद आता है। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ओकिनावा के पास एक वीरान द्वीप पर सिर्फ यूजिरो को मारने के लिए हजारों टन बम गिराए गए थे। 25 घंटे तक लगातार बमबारी की गई, पूरी की पूरी जगह तबाह कर दी गई। जब सैनिक जांच के लिए उतरे तो यूजिरो बिना किसी खरोंच के उनके सामने खड़ा था, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक सही थे। ये खबर सुनकर जनरल मैकआर्थर गुस्से से पागल हो गया। उसने न्यूक्लियर हमले की इजाजत मांगी, लेकिन हमले से ठीक एक दिन पहले आदेश देने वाला कमांडर गायब हो गया। उसे यूजिरो उठा ले गया था। इसके बाद यूजिरो अकेले ही जहाज के डेक पर खड़ा होकर 2000 से ज्यादा सैनिकों को घेर लेता है। जान बचाने के लिए सैनिक समुद्र में कूद जाते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं हम्मा कबीले ने अकेले पूरे अमेरिका को हरा दिया। वापस वर्तमान में यूजिरो चारों ओर देखता है। साया अब गायब हो चुका होता है, लेकिन यूजिरो के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे उस मशहूर तकनीक की याद आ चुकी होती है। एक ऐसी चाल जिसकी तारीफ करने से यूजिरो भी खुद को रोक नहीं पाता।